देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर मैदान में आगमन होना है, जो झारखंड एवं चंदन क्यारी के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। इस क्षण को स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज करने के लिए बीजेपी तैयार है। उपायुक्त बातें बीजेपी नेता सह बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने पीएम आगमन की तैयारी को लेकर पांचों मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी के नहीं आने की अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि केंद्र की सारी एजेंसियों की नज़र ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर है। कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में फंसे तो फिर रो न पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है, कोई टिटपुंजिया नेता का कार्यक्रम नहीं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के बाद जनता जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन को झाड़ू लगाकर साफ कर देगी। चंदन क्यारी को पिछड़ा क्षेत्र के नाम से तिरस्कार करने वालों को प्रधानमंत्री के आने का समाचार पच नहीं रहा है। ऐसे लोगों को चंदन क्यारी की जनता 23 नवंबर को विदाई देकर घर भेजने का काम करेगी। आदरणीय मोदी जी का आगमन चंदन क्यारी में हो रहा है। चंडीपुर के फुटबॉल मैदान में एक ऐतिहासिक क्षण झारखंड के और चंदन क्यारी के लिए है, और इस ऐतिहासिक क्षण को स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए चंदन क्यारी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज अपने पांचों मंडल और चंदन क्यारी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके हम लोगों ने कार्ययोजना बनाई है। चंदन क्यारी में यह चुनावी सभा न सिर्फ ऐतिहासिक होगा, बल्कि कई एक वर्षों तक यह हमेशा याद रखा जाएगा। एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, जेएमएम के कुछ लोग अफवाह उड़ रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री चंदन क्यारी में आगमन नहीं हो रहा है। जो लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है कि सारे सेंट्रल एजेंसियों का नज़र ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम है, कोई टुटपुंजिया नेता का कार्यक्रम नहीं है, उनको ध्यान पे नहीं है। और आगे कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में वो फंसेंगे तो फिर रोना नहीं रोएंगे, ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी का कार्यक्रम से लोग डरे समय हुए हैं क्या? देखिए, विरोधियों का तो झाड़ू लेकर के सुपड़ा साफ होने वाला है। झाड़ू लगा करके जैसे लोग अपना घर द्वार बाहर करके सारे कूड़ा करकट बाहर निकाल देता है, वैसे ही मोदी जी के कार्यक्रम के बाद इस विपक्ष का जो है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जो है पूरा जो है कूड़ा करकट सब साफ कर देगा। कह रहे हैं कि सब 5 साल में कुछ नहीं हुआ, इसलिए डर से मोदी जी को बुला रहे हैं। ये सौभाग्य है नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज़ादी के बाद पहली बार चंदन क्यारी में लाने का सौभाग्य मिला है। जो डरे हुए हैं वो इस तरह का बयान कर रहे हैं, उनके लिए तो एक मुख्यमंत्री लाना भी टेढ़ा खीड़ होता है। उनके लिए चंदन क्यारी तो हमेशा तिरस्कार का पात्र रहा है। चंदन क्यारी को जिन्होंने लगातार पिछड़ा हुआ क्षेत्र, गरीब क्षेत्र, कुछ नहीं हो सकता है इस क्षेत्र का, ऐसा संज्ञा दे करके जिन लोगों ने अभी तक राजनीति किया है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने कौन बनेगा करोड़पति सीरियल के माध्यम से चंदन क्यारी का नाम का गुणगान करते हैं। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि चंदन क्यारी का एक बेटा गोल्डी मिश्रा यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तैयारी करके नेशनल आर्चर बनता है और गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी चंदन क्यारी में आ रहे हैं, तो उनका कलेजा तो फटना स्वाभाविक है। और इसे कलेजा फटने वाले लोगों के लिए चंदन क्यारी के भारतीय जनता पार्टी की जनता मूंग दलने के लिए तैयार है और कलेजा पे चढ़ करके मूंग दलेगा उनका।